बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज दिखाती हूँ आपको पहले बाहर का व्यू एज़ यूजल, और फिर आपसे करते हैं गपशप। और उसके बाद मैं आज बहुत ही मज़े का एक चिकन लेग पीस का बनाने लगी हूँ। टिक्का कह लें या, लेकिन डिफरेंट है। आप देखिएगा उसे मैं कैसे बनाती हूँ। तो स्लो कुकर में बनाऊँगी। आप चाहें तो उसको उस तरह भी बना सकते हैं, हांडी में भी, या नॉर्मल पैन पे आप इर्द गिर्द उसके आटा लगा के उस तरह भी देखिएगा। मेरे साथ रहिएगा। पहले देखते हैं मौसम कैसा है मौसम यूके का। आज देखिए आप लंदन का मौसम। आइए जी व्यूअर्स, देखिएगा आसमान, देखिए बादल आ रहे हैं। सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। कल 2-3-4 दिन से बारिश नहीं थी, बल्कि लास्ट वीक से ही बारिश नहीं थी। अब बताया इन्होंने, वेदर प्रेडिक्शन है, अपडेट ये आई है कि होगी बारिश इंशाल्लाह ताला इस वीक में। तो होपफुली आज भी मौसम अच्छा है माशाल्लाह से, आज भी अच्छा है, लेकिन ये कि और अच्छा हो जाएगा। ये देखिएगा आज कबूतर आके नहीं बैठे, वरना इस विंडो के ना जो बाहर शेड है, कबूतर आके बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये बिल्डिंग के। और उसके बाद ये देखिएगा एक और एरोप्लेन, देखिएगा 5 मिनट पर यहाँ एरोप्लेन गुजरते हैं, क्योंकि आपको बताया था ना बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। तो और देखते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बाहर। बहुत मज़े का मौसम लग रहा है। हल्के हल्के बादल हैं, सुबह बारिश थी, इस वक्त सिर्फ बादल है। रमा दमा ट्रैफिक। चलिए अब चलते हैं। रमान जी व्यूअर्स, देखा आपने बाहर का नज़ारा। अब मैंने कहा किचन में जाने से पहले थोड़ी सी आपसे गपशप कर लूँ, और फिर चलते हैं खाना तैयार करने के लिए। बस व्यूअर्स यही आपको मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर कर रही थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैं भी सोचते हूँ, मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं सोचती हूँ कि ये नेगेटिव बातें हैं, कुछ ऐसी डिप्रेसिंग हैं। लेकिन जो रियलिटीज़ है ना, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी लाइफ की रियलिटीज़ होती हैं ना, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे भी है, हर किसी की ज़िंदगी के अपने पहलू होते हैं। कुछ जो मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ के साथ हुआ, मैं हल्फन आपको सच सच बताऊंगी और हर एक बात शेयर करूंगी। कोई बात आपसे छुपाऊंगी नहीं, फिर आप फैसला कीजिएगा। लेकिन यह है कि अगर मैं नेगेटिव होती, आप ये सोचें पॉजिटिव ना रहती ज़िंदगी में, तो आज मैं सर्वाइव ना कर रही होती, आज आपके सामने ना होती इस तरह। मैंने अपनी ज़िंदगी को जो मुश्किलें आई ना, उनको, ज़ाहिर मैं भी इंसान हूँ, एक औरत हूँ, बेसिकली एक औरत कमज़ोर सिनफ नाजुक होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने बस मुझे इतना हौसला दिया कि मैं ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकूँ, सह सकूँ और सब्र कर सकूँ। अगर मैं सब्र ना कर रही होती, मैं पॉजिटिव ना होती, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मैं ख़ुदकुशी कर चुकी होती। ऐसे ही करते हैं ना लोग, और या फिर छुप छुपा के किसी कोने में पड़ी रहती। लेकिन ऐसा करने से क्या होता, एक तो मेरे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होता। मेरे सामने सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है ना मेरी ज़िंदगी में, वो मेरे बच्चों की है। तो कोई और रिश्ता इनसे बढ़ के मुझे है नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आपसे कि जो बच्चों ने भी अच्छे बुरे वक्त में हर तरह से मेरा साथ दिया जब वो होश में आए। पहले तो छोटे थे बहुत, चारों के चारों, तो दोनों छोटे तो गोद में थे, ट्विन्स हैं दोनों, और बड़े भी इतने वो बड़े नहीं थे कि हालात को समझ सकें। बस मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे अपनों ने मेरे साथ क्या किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें सोचना चाहिए था कि मैं एक, मतलब अपने हस्बैंड की लाइफ में भी एक ऐसी सख्त जगह में ज़िंदगी गुजार रही थी कि मतलब हस्बैंड के ना होना, घर पे बच्चों को अकेले पालना, ऊपर से ससुराल वालों ने जो सलूक किया, वो बस आपको क्या मैं बताऊं कि मतलब वो नहीं चाहते थे, कि पता नहीं क्यों नहीं चाहते थे कि मेरा शौहर मेरे पास आके रहे और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे। बस उनका यही था कि बाहर रहें, हमारे खर्चे पूरे करें, अपनी ज़िम्मेदारी उनकी, मतलब उनके ऊपर बाकी 5-6 बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, पूरे घर की ज़िम्मेदारी थी। अपने बच्चों को वो कैसे लुक आफ्टर करते। लेकिन जो भी हुआ मेरे से, उनके साथ मैं उनका सहारा बनी रही, उनके
लिए मैंने मुश्किलें नहीं क्रिएट की। बस वो एक ही बात कहते थे, मेरी इज़्ज़त है। मुझे पता है कि ज़्यादती होती है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी इज़्ज़त की खातिर खामोश रहना। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इसमें इतनी कामयाब हुई कि मेरा खावंद मेरे से राज़ी गया। जिसका हस्बैंड उससे राज़ी जाए ना, तो उससे मैं कहती हूँ कि बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई इससे बड़ी नेमत है ही नहीं एक औरत के लिए, कि क्योंकि उसका शौहर उससे राज़ी गया तो उसका अल्लाह उससे यकीनन राज़ी होगा। तो हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दिया, उनके पर्दे रखे, उनकी फैमिली को कभी ये नहीं फील होने दिया कि मतलब वो हमेशा ज़्यादती कर रहे हैं। इसके बावजूद मैंने अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से निभाए। ज़्यादा बच्चों का ताल्लुक़ है, बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए, अपने हादसों से बचाए और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ उन्हें नेमतें दे। आमीन। सबके बच्चे अल्लाह ताला नेक हों, फरमाबरदार हों। ये है कि अपने जो है ना अपने होते हैं, उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा बनना चाहिए, ना कि वो गैरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करें। यकीन जाने गैर लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। वो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कुछ ऐसा, लेकिन बहुत अच्छे लोग दुनिया में भी हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कि लेकिन अपनों को ना साथ, अपनों का साथ और अपनों ने साथ नहीं दिया, जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने नहीं निभाई। बस ये मुझे आखिर दम तक मेरी ज़िंदगी के यही मुझे एक रहेगी हसरत और एक कमी रहेगी कि जो उन्हें रोल प्ले करना चाहिए था वो नहीं कर सके। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया है और कर रही हूँ और करती भी रही हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा से अच्छा, अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं होता और मैं लकी हूँ कि मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। अल्लाह ताला आपका साथ ना छोड़े तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान होते हैं। इंसानों का क्या है, इंसान तो आते जाते हैं। आप दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा साथ ना छोड़े, अल्लाह ताला हमें अकेला ना करे। अल्लाह ताला अकेला ना कर रहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, हमें कमज़ोर नहीं कर सकती, हमें नाकाम नहीं बना सकती। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। पॉजिटिव बातें भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन ज़िंदगी की रियलिटीज़ जो है ना उनको फेस करना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए। मेरी उन सब सिंगल माँओं के लिए ये है, सारी बातें मोस्टली हैं। दूसरी माएँ भी मेरी सुन रही होंगी, जो अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को अपने सरों पे सलामत रखे। लेकिन सिंगल माएँ मेरी मुश्किल को, मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ सकेंगे, आई एम श्योर। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़। चलते हैं किचन की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ अब किचन की तरफ। ये 4 मेरे पास थाई एंड लेग पीसीज हैं चिकन के। तो इसको मैंने पहले से सिरके के पानी से धो लिया है। उससे ये होता है कि स्मेल वगैरह इसकी चली जाती है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले इसमें मैंने सारे के सारे, नीचे लिखे हुए क्वांटिटी आ रही होगी। इसमें अदरक लहसुन डाला। अब इसमें मैं वाइट विनीगर डालूँगी 4 टेबल स्पून। ये नीचे आपको सब लिखा हुआ आ रहा होगा क्वांटिटी, तो अपनी कम मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इनको फिर अच्छे तरीके से आप सारे मसाले के ऊपर लगाइए। इसके चिकन के पहले मसाला जात लगाएं, उसके बाद ऑयल ऐड करें ताकि मसाले अच्छी तरह से लग जाएं, कोट हो जाए इनके ऊपर, अच्छी तरह से उनका असर अंदर चला जाए चिकन लेग पीसेस में। तो फिर उसके बाद आप ऑलिव ऑयल डाल दीजिए। ऑलिव ऑयल के बजाय आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। 2 टेबल स्पून मैरिनेशन में किया और फिर जब ग्रिल पैन पे से रखूँगी तो 2 टेबल स्पून वहाँ पे ग्रिल पैन पे भी डालूँगी। ये देखिएगा 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया इसमें ऑलिव ऑयल। फिर अच्छे तरीके से इनको हाथ से, ग्लव्स वगैरह चढ़ा लें तो हाथ से अच्छा रहता है। फिर इनको मैरिनेट करना। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने फ़ौरन इसमें डाल दिया स्लो कुकर में। आप इसको किसी भी चीज़ में बना, पहले मैं स्लो कुकर में से स्टीम दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसको ग्रिल पैन पे डाल के इसको ग्रिल कर लूँगी। इसको कलर आ जाएगा। और अभी मैंने इसको कट्स नहीं लगाए, तो आप बाद में इसको जब थोड़ा सा ये स्टीम आ जाएगी तो कट्स लगा के फिर ग्रिल पैन पे मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो पहले भी कट्स लगा सकते हैं चिकन टिक्का के जैसे लगते हैं। तो मेरे तरीके से बनाइएगा, बताइएगा कैसे लगे आपको। बहुत कम मसालों से बहुत मज़े के यम्मी आपको चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो जाएंगे आपके, और बहुत कम टाइम में रेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा स्टीम देने से एक टेंडर हो जाता है गोश्त। उसके बाद मैंने इनको शिफ्ट किया ग्रिल पैन पे स्टीम के बाद, और इसमें तकरीबन एक साइड को आप कुक होने दें 5 मिनट और फिर उसको पलटिए दूसरी साइड से।
तकरीबन इसको ये जितना भी इसका बाकी का बचा था इसमें मसाला मैरिनेशन का वो जो था वो सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये सारे जूसेस इसके अंदर ही रहें, वो ज़ाया ना करें। देखिए कितना अच्छा नाइस कलर आ गया। ग्रिल में दोनों तरफ से 5-5 मिनट रखा इसको मैंने और कट भी लगाए थे। तो आप इसको सैलड के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ, रायते के साथ, तो बहुत ही मज़े के यूनिक बनेंगे, बहुत जूसी और बहुत अच्छे, बहुत जल्दी बनने वाली ये डिश है आपकी। तो बनाइएगा ज़रूर। दूसरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दिया कीजिए। इसके अलावा देखिए फिर कहवा, इसके बाद ग्रीन टी आप इंजॉय करें, हम भी पी रहे हैं, मैं और मेरी बेटी। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।